स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। अगर आप स्वीडन में रहते हैं और यहाँ पे आप काम करते हैं या आपकी अपनी कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो कभी कभार जो है वो इंसान सेहत की वजह से बीमार भी हो सकता है। और बहुत से लोगों को बीमारी की छुट्टी के जो रूल्स हैं उनका इल्म नहीं है। तो आज के इस व्लॉग में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप स्वीडन में रहते हैं, आप यहाँ पे मुलाजमत करते हैं या आप की अपनी कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो कौन से ऐसे जो अहम बातें हैं उनको आपको ज़हन में रखना चाहिए और कौन से जो कवानीन हैं वो उस पे जो है वो लागू होते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि स्वीडन में अगर आप बीमारी के पहले दिन की छुट्टी करते हैं तो उस दिन की आपको तनख्वाह वो नहीं मिलती। वो पहला दिन जो है वो बग़ैर तनख्वाह के होगा। लेकिन अगर आप जॉब पे आए हुए हैं, आपने आधा दिन काम किया है या आपने जो है वो 75% आपने काम कर लिया है और आप समझ रहे हैं आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप कल नहीं आ सकेंगे, आप समझते हैं कि वाकई मेरी तबीयत ख़राब है। अगर आप उस वक्त इन्फॉर्म कर देंगे तो उस दिन के जो आधे या 75 के पैसे आपको मिल जाएंगे और आपकी तनख्वाह सिर्फ जो है वो बाकी दिन का हिस्सा कटेगी। मसलन अगर आप का जो 8 घंटे का काम है और आपने 6 घंटे काम कर लिया और 6 घंटे के बाद आप कहते हैं जब मैं बीमार हो गया हूँ, तो सिर्फ 2 घंटे के पैसे कटेंगे और अगले दिन से जो जिस तरह के बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट जो पैसे होते हैं अगले दिन से वो 80% जो आपकी तनख्वाह होती है उसके जो है वो मिलते हैं। और ये 13 दिन तक जो तनख्वाह मिलनी है ये आपका इदारा जो होता है जहाँ आप मुलाजिम होते हैं वो देते हैं। और 80% तनख्वाह जो है वो उसका मतलब ये है कि जो इसमें मैक्सिमम लिमिट है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा तनख्वाह है उनको 1027 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनकी कम तनख्वाह है इससे उनको 80% जो है वो तनख्वाह मिलती रहेगी। अब 13 दिन के बाद जो तनख्वाह है या इदारा है वो फिर या जो नेशनल इंश्योरेंस का इदारा है फॉरशेकरिंग कासान उनको बताता है। फिर फॉरशेकरिंग कासान जो है वो आपको तनख्वाह जो है वो बीमारी की हर महीने आपके बैंक अकाउंट में भेजता जाता है। हाँ, यहाँ पर यह है कि अगर आप एक हफ्ते से कम तक बीमार हैं, मैक्सिमम 1 वीक, तो आपको डॉक्टर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शायद से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये जहन में ज़रूर रखिए। लेकिन अगर आप 7 दिन से बढ़ जाएंगे तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि बीमारी की अगर आप छुट्टी करें तो जैसे पहले दिन के पैसे कट जाते हैं, तो अगर आप बीमार हैं और जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं होते काम पर ना आए, मसलन अगर आपने एक दिन बीमारी की छुट्टी की, उस दिन के पैसे कट गए, आप 3 दिन घर रहे, 3 दिन के आपको 80% तनख्वाह मिली और आप जो है वो 5वें दिन जो है वो जॉब पे आ गए और 2 दिन के बाद फिर बीमार हो गए, तो फिर आपके 1 दिन के पैसे कट जाएंगे और फिर इस तरह। तो बेहतर यह है कि आप जब छुट्टी करें तो आप मुकम्मल सेहतयाब हो के दोबारा जॉब पे आएँ ताकि आपको बार बार जो है वो छुट्टी करके आपको पैसे ना कटवाने पड़े। अच्छा, बीमारी की जो छुट्टी है वो एक हफ्ते के बाद ज़ाहिर आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट लिख के देगा कि ये बीमार है। और जो लंबे अरसे के लिए लोग बीमार होते हैं सेहत के मसाइल की वजह से, तो 364 दिन तक अगर वो बीमार रहेंगे तो उनको 80% तनख्वाह जो है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बीमार है, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर वो बीमार हैं और उस छुट्टी पे हैं, तो फिर उनको तनख्वाह थोड़ी कम मिलेगी, फिर 75% जो है वो तनख्वाह मिलेगी। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो फिर वो और कम हो जाएगी, वो 963 हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका लोगों को इल्म होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बीमार हैं, बीमारी की उन्होंने छुट्टी करनी है तो उन्हें जो है वो किस तरह से जो है वो सोचना है। अगर आप बच्चे के लिए बीमारी की छुट्टी करते हैं तो उस सूरत में आपके पैसे पहले दिन के भी नहीं कटते, उसमें फिर आपको वो पैसे फॉरशेकरिंग कासा देता है और उसमें अपने जॉब वाले को भी बताना होता है, फॉरशेकरिंग कासे को भी बताना होता है और उसमें जो 80% तनख्वाह मिलती है। अब ये यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं इनमें भी कुछ इस तरह के कवानीन हैं। तो चूँकि ये वीडियो लंबी हो रही है, अगली जो वीडियो व्लॉग में यूरोप के जो बाकी ममालिक हैं जिसमें जर्मनी है, डेनमार्क है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे वगैरह, इन सब का जो है वो एक खुलासा जो है वो कोशिश करूँगा कि वो पेश किया जाए कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं अगर वो बीमार होते हैं तो उनको किन कवानीन का जो है सामना करना पड़ता है। हर मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं। स्वीडन के हवाले से जो कवानीन थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। बाकी यूरोपीय ममालिक के जो तफसीलात है वो आपको अगले व्लॉग में मिल सकेगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।